हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बाय अनूप श्रीवास्तव। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से फिगर्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानेंगे या कैसे पहचानते हैं, इस वीडियो से सीखेंगे। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें, इन लैंग्वेज फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड फॉर सिंप्लिसिटी, नोवेल्टी, मेलोडी एंड ब्यूटी। हिंदी में बात करें तो भाषा में सरलता, नवीनता, माधुर्य एवं सौंदर्य के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। कविताओं में नया इमेजिनेशन पैदा कर दे उसे ही अलंकार कहते हैं। ऐसे वर्ड जो कविताओं में, पंक्तियों में नया चमत्कार पैदा कर देते हैं, इसे ही फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, अर्थात अलंकार कहा जाता है। दूसरे भाषा में बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। देयर आर मेनली 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। देयर आर मेनली 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। यहां पर जो है 7 प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को मैंने शामिल किया है, अर्थात यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए यह अति महत्वपूर्ण वीडियो है। क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश में जो है यहां से जो है 4 नंबर जो है एग्जाम में पूछता है, तो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आज का। तो टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो पहला है सिमली, अर्थात हिंदी में बोले तो उपमा अलंकार। सिमली, उपमा। मेटाफर, रूपक अर्थात रूपक अलंकार। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अर्थात मानवीकरण अलंकार। एपोस्ट्रॉफी, संबोधन। एपोस्ट्रॉफी, संबोधन अर्थात संबोधनात्मक अलंकार। नेक्स्ट है, पांचवा है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन अर्थात विरोधाभासी अलंकार। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ओनोमेटोपोइया अर्थात ध्वनि सूचक अलंकार। सिमली, उपमा। मेटाफर, रूपक। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। एपोस्ट्रॉफी, संबोधन। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक। तो दोस्तों, इनका मैं जो है अब ट्रिक के माध्यम से हम जो है फिगर ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट है सिमली अर्थात उपमा। हिंदी में इसे उपमा अलंकार कहते हैं। सिमली की जो ट्रिक है, कैसे हम पहचानेंगे कि यहां पे सिमली है, तो इसकी ट्रिक है टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट आर कंपेयर टुगेदर, अर्थात 2 असमान वस्तुओं की तुलना की जाती है, उपमावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब आपकी यहां से मेन ट्रिक काम करेगी। ट्रिक क्या होती है? ऐसे सेंटेंस जहां पर, ऐसे सेंटेंसों में जहां पर जस्ट एज, लाइक, एज, सच एज, सिमिलरली ऐसे वर्डों का यूज किया जाता है, तो वहां पे हम जो है समझ जाते हैं कि यहां पर सिमली है। तो आपको ट्रिक याद करना है, ऐसे सेंटेंस जहां पर जो है जस्ट एज, लाइक, एज, सच एज और सिमिलरिटी या सिमिलरली, जहां पर ये वर्ड आएंगे वहां पर क्या होता है? सिमली होता है। जिन सेंटेंसों में ये वर्ड आएंगे वहां पर हम पहचान जाएंगे कि यहां पर सिमली है, अर्थात उपमा अलंकार है।
और साथ में ये ध्यान रखेंगे कि कंपैरिजन किया जाता है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट है माई लव इज लाइक ए रेड रोज। माई लव इज लाइक ए रेड रोज, मेरा जो प्यार है वो लाल गुलाब की तरह है। तो यहां पर ऐसा कौन सा वर्ड आ गया? पहले तो यहां देखेंगे लव को जो है रेड रोज से जो है तुलना की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है। और यदि हम सीधा सीधा इसको पहचानेंगे तो यहां पर दिया हुआ है लाइक। क्या दिया हुआ है? लाइक। इस वर्ड से हम जो है पहचान जाएंगे कि यहां पर सिमिली है। सेकंड है यू वेयर एज ब्रेव एज ए लायन। यू वेयर एज ब्रेव एज ए लायन, तुम जो है शेर की तरह बहादुर हो। यहां पर भी एज वर्ड आ गया, इसलिए यहां पर भी सिमिली है। नेक्स्ट है दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। वे कैट और डॉग की तरह अर्थात बिल्ली और कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। तो यहां पर लाइक वर्ड आ गया, इससे ही पहचान जाएंगे यहां पर सिमिली है। और कंपैरिजन भी किया जा रहा है, वे अर्थात वे को किससे कंपैरिजन हो रहा है? कैट्स एंड डॉग्स से। नेक्स्ट है सी इज लवली। सी इज लवली लाइक ए रोज। वह सी इज लवली लाइक ए रोज, वह गुलाब की तरह प्यारी है। अर्थात उसकी जो है तुलना किससे? रोज से की जा रही है। यहां पर भी लाइक वर्ड आ गया है, यहां पर भी सिमिली है। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वह बैल की तरह मजबूत है। तो उसकी तुलना अर्थात वह की तुलना ऑक्स से की जा रही है। तो यहां पर जो है एज वर्ड भी है, देखो 2 बार आया है। अर्थात एज, लाइक, जस्ट एज, सिमिलरिटी, जहां पर ये वर्ड आते हैं वहां पर क्या होता है? सिमिली होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, मेटाफर अर्थात रूपक, यानी कि रूपक अलंकार। ट्रिक है इन ए सिमिली द कंपैरिजन is expressed in so many words, but metaphor such words as like, as, just as, such as are not used। सीधा सीधा हम पहचानेंगे कि हिंदी में यदि बात करें तो रूपक अलंकार, जहां में उपमेय का उपमान से भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। अर्थात इसमें जो है सिमिली में ये समझना है और मेटाफर सिमिली में ये समझना है कि यहां कंपैरिजन नहीं किया जाता है, की तरह नहीं वर्ड आता है। अर्थात ये वर्ड भी नहीं आते हैं, कौन से? एज, लाइक, एज, जस्ट एज, सच एज, सिमिलरिटी या सिमिलरली, ये वर्ड जो हैं नहीं आएंगे। तो वहां पर हम क्या समझ जाएंगे? रूपक अलंकार अर्थात मेटाफर। उपमा में समानता शब्दों में प्रकट की जाती है, जबकि रूपक में समानता शब्दों में दर्शाई नहीं जाती। अतः रूपक में लाइक एज, जस्ट एज, सच एज इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन जो है ऊंट जो है रेगिस्तान के जहाज की तरह है नहीं। अगर तरह हो जाता तो सिमिली हो जाता। यही डिफरेंस है, यही आपको समझना है। और यहां पे यह भी ध्यान देना है ट्रिक के माध्यम से कि यहां एज, लाइक, जस्ट लाइक, एज ये वर्ड नहीं है। नेक्स्ट है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर के जैसे हैं। अच्छा, तरह अगर आ जाता कि तरह है तो वहां पे सिमिली हो जाता। और यहां पे ये भी ध्यान देंगे कि एज, लाइक, जस्ट एज, सिमिलरली ये वर्ड नहीं है, इसलिए यहां पर क्या है? रूपक अलंकार अर्थात मेटाफर है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार। ट्रिक है इस अलंकार में हम निराकार व निर्जीव वस्तुओं को साकार व सजीव बना देते हैं। मानवीकृत शब्द सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। एग्जाम्पल्स है, अब आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि ऐसे सेंटेंस में जहां पर मनुष्य जैसी बात करेगा है तो रहेगा निर्जीव, लेकिन वो वस्तुओं की तुलना जो है व्यक्ति से मिलाई जाएगी, तो वहां पर क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल है लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, प्यार जो है अंधा होता है। यहां पर लव जो है, प्यार जो है अंधा होता है। तो सीधा सीधा हम ये कहेंगे
कि लव कौन करता है, मनुष्य करता है। पर्सोनिफिकेशन अर्थात पर्सन से समझेंगे, पर्सन का मतलब मनुष्य, जहां मनुष्य जैसी क्रियाओं का वार्तालाप हो या बात कही गई हो तो वहां पर मानवीकरण अर्थात पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है। कैपिटल लेटर से हमेशा ये वर्ड लिखे जाते हैं, जैसे लव है। नेक्स्ट में समझेंगे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब टीचर कौन होता है, एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस को कहा गया है अर्थात ये निर्जीव है। लव निर्जीव है, एक्सपीरियंस निर्जीव है, एनेक्सिटी निर्जीव है, माई हाउस निर्जीव है। तो यहां से किसी मनुष्य की एक्टिविटी का पता चल रहा है, इसलिए यहां पर पर्सोनिफिकेशन होगा, फिगर ऑफ स्पीच, मानवीकरण। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव जो है सबसे अच्छा अध्यापक होता है, गुरु होता है। तो थर्ड है एनेक्सिटी इज द सिटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर दुख जो है दिखाई दे रहा था, तो उसके चेहरे पर दुख की बात करता है अर्थात मनुष्य की तरह बात कर रहा है, इसलिए यहां पर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है माई हाउस इज फ्रेंड हु प्रोटेक्ट्स मी, तो मेरा घर जो है, फ्रेंड कौन होता है, मनुष्य होता है, लेकिन यहां घर की तुलना की गई, निर्जीव से किया गया है, तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रोफी। हिंदी में बोले तो ध्वनि सूचक अलंकार, ध्वनि सूचक अलंकार। ट्रिक है इट इज ए फिगर्स ऑफ स्पीच बाय विच द पोएट एड्रेसेस अ डाइड पर्सन और अ पर्सोनिफाइड आइडिया और ऑब्जेक्ट। बात करें अपोस्ट्रोफी, और इसकी सबसे बड़ी ट्रिक होती है इन सेंटेंसों में एपोस्ट्रोफी साइन जरूर होता है, एपोस्ट्रोफी साइन जरूर बना होता है, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि यहां पर एपोस्ट्रोफी है। यहां पर कवि किसी मृत अथवा मानवीकृत वस्तु, पदार्थ अथवा विचार को संबोधित करता है। एग्जाम्पल है वेलकम ओ लाइफ, वेलकम ओ लाइफ अर्थात यहां पर साइन से भी पता चल गया, और ओ लाइफ, लाइफ क्या है, एक निर्जीव है, तो यहां पर एपोस्ट्रोफी होगा। नेक्स्ट है ओ होली नाइट, अरे पवित्र रात, यहां पे साइन से ही पता चला, और होली के लिए अर्थात नाइट, नाइट क्या है, एक निर्जीव की बात कर रहा है। ओ रोज हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक, अरे गुलाब तुम कितने जो है मीठे हो, कितने सुगंधित हो, और कितने चमकीले दिखाई देते हो, तो यहां पर भी निर्जीव जो है, निर्जीव की बात कही गई है, और यहां पर एपोस्ट्रोफी का साइन भी है। इसमें भी देखो, और इसमें भी, और इसमें भी एपोस्ट्रोफी का साइन है। लाइफ, यहीं पर देखो एपोस्ट्रोफी का साइन मिल गया, अर्थात यहां पे एपोस्ट्रोफी है। लाइफ नो नॉट व्हाट दो आर्ट, तो अर्थात जीवन की बात कर रहा है, और एपोस्ट्रोफी भी है, इसलिए यहां पर एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। ट्रिक है ए फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम टू बी द अपोजिट ऑफ ईच अदर, अर्थात ऐसा वाक्यांश जिसके दोनों शब्द विपरीत या विरोधी अर्थ वाले हो, वहां पे विरोधाभास या विरोधाभासी अलंकार होता है, अर्थात कहने का मतलब है ऑक्सीमोरन होता है ऐसे सेंटेंस में जहां पे अपोजिट वर्ड होंगे दो। एग्जाम्पल है मोहन इज रेगुलरली इरेगुलर, मोहन जो है नियमित भी है और अनियमित, अर्थात यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे रेगुलरली भी कह रहा है, इरेगुलर भी कह रहा है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीमोरन है, अर्थात विरोधाभासी है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला हुआ रहस्य है, अरे रहस्य कहाँ खुला होता है, यहां पर भी ओपन और सीक्रेट की बात कर रहा है, अपोजिट वर्ड्स की एंटोनिम्स की बात कर रहा है, अर्थात यहां पर भी ऑक्सीमोरन होगा। सी इज माई स्वीटेस्ट इनेमी, वह मेरी स्वीटेस्ट इनेमी है, अर्थात इनेमी कैसे स्वीटेस्ट हो सकता है, प्रिय शत्रु कैसा हो सकता है, इसलिए यहां पर भी अपोजिट की बात कर रहा है, यहां भी ऑक्सीमोरन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अलोन टुगेदर, अकेला और एक साथ, ये भी जो है ऑक्सीमोरन है। बिटर स्वीट, कड़वा और मीठा, ये भी ऑक्सीमोरन अर्थात विरोधाभासी अलंकार है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति, हाइपरबोल। 6 नंबर है हाइपरबोल,
अर्थात हिंदी में बोले तो अतिशयोक्ति अलंकार। ट्रिक है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में इतना ब्लड बहा कि जो है नदियां बह गई। तो यहां पर ऐसा नहीं होता है, वास्तविक में रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर जो है हाइपरबोल, हाइपरबोल अर्थात ज्यादा बोल, इसलिए यहां पर बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति। हाइपरबोल ज्यादा बोल, ज्यादा बात कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है, इसलिए यहां पर हाइपरबोल है। नेक्स्ट है आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं भूखा हूं, मैं घोड़े को खाऊंगा, इसलिए बढ़ा चढ़ा, घोड़े को कौन खाएगा, इसलिए बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। ए सी ऑफ ट्रबल्स, मुसीबतों का समुद्र, अरे इतना मुसीबतें नहीं कि समुद्र भर जाएगा, ये भी बढ़ा चढ़ा के। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस या अग्लांस, तो एक झलक में मैंने 10,000 10,000 को देख लिया, ये भी जो है बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है, इसलिए ये भी हाइपरबोल है। नेक्स्ट है 7th नंबर है ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। हिंदी में इसे बोले तो ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। ट्रिक है इस अलंकार में, सबसे पहले तो हम इसी वर्ड से समझ जाएंगे। ओनोमेटोपोइया, आ अर्थात ध्वनि जहां पर हो वहां पे ओनोमेटोपोइया होता है। इस अलंकार में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो केवल अपनी ध्वनि से अपने अर्थ का आभास करा देते हैं। एग्जाम्पल है द डोर ओपेंड विद ए बैंग, यहां पर देखो दरवाजे की खोलने की जो आवाज है बैंग होती है, तो यहां पर भी ध्वनि का पता चला, इसलिए यहां पर ओनोमेटोपोइया है। स्वार्ड्स क्लैंग, क्लैंग यानी तलवारों की जो आवाज क्लैंग, एंड गन्स ब्लूम्ड, और बंदूकों की जो आवाज होती है ब्लूम्ड, अर्थात यहां पर ध्वनि सूचक अलंकार है, अर्थात ओनोमेटोपोइया। आई हियर द हमिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियों की भिनभिनाने की आवाज। आई रस्टलिंग लीव्स केप्ट ऑन मी अवेक, पेड़ों की पत्तियों की आवाज, रस्टलिंग अर्थात जहां पे भी साउंड की बात करेगा, मरमरिंग, हमिंग, हिस, जहां पे भी साउंड की बात करेगा वहां पे क्या होता है, ओनोमेटोपोइया अर्थात ध्वनि सूचक अलंकार। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं या स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जो हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने विद्यार्थी हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो भी चैनल को जो है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।